नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर महेश प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका शीर्षक है बुद्ध की ओर चले। इसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। बुद्ध की खोज। बुद्ध कौन थे? सिद्धार्थ गौतम की संक्षिप्त जीवनी, प्रारंभिक जीवन और शाही पालन पोषण। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य लोगों पर उनकी राजधानी कपिलवस्तु से शासन करते थे। सिद्धार्थ की मां रानी माया का उनके जन्म के कुछ समय बाद ही निधन हो गया और बाद में उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया, जो बाद में पहली बौद्ध भिक्षुनी बनी। कपिलवस्तु में बचपन। कपिलवस्तु के महल में पले बड़े सिद्धार्थ ने विलासिता और विशेषाधिकार प्राप्त जीवन का आनंद लिया। उन्होंने एक राजकुमार के लिए उपयुक्त व्यापक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें मार्शल आर्ट, राज्य कला, साहित्य और प्राचीन भारत में प्रचलित धार्मिक परंपराओं का प्रशिक्षण शामिल था। भविष्यवाणियां और प्रारंभिक संकेत। सिद्धार्थ के प्रारंभिक जीवन के दौरान उनके पिता राजा शुद्धोधन को भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया था कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट या एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता बनेंगे। अपने बेटे को अपने उत्तराधिकारी के रूप में शासक के रूप में देखने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल की दीवारों के बाहर जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाने के लिए बहुत सावधानी बरती। शिक्षा और सांस्कृतिक प्रदर्शन। अपने शिक्षकों और सलाहकारों के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ को उस समय की विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक शिक्षाओं से अवगत कराया गया। प्राचीन भारत में प्रचलित अन्य तपस्वी परंपराएं शामिल थी। अपनी आश्चर्यपूर्ण परवरिश के बावजूद सिद्धार्थ ने छोटी उम्र से ही बौद्धिक जिज्ञासा और दयालु स्वभाव प्रदर्शित किया। पीड़ा के साथ प्रारंभिक बातचीत। सिद्धार्थ को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाने के प्रयासों के बावजूद महल के बाहर कभी कभार आने पर उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ा। बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के साथ ये मुठभेड़ बाद में उनकी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान की खोज के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। रानी माया के निधन का प्रभाव। उनकी मां रानी माया की शुरुआती मृत्यु ने सिद्धार्थ के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने उन्हें नश्वरता और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में जागरूकता में योगदान दिया। इस शुरुआती अनुभव ने संभवतः पीड़ा और मानवीय स्थिति पर उनकी बाद की शिक्षाओं को प्रभावित किया। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य। दुख, पीड़ा। बुद्ध ने पीड़ा को मानव अस्तित्व के एक अंतर्निहित पहलू के रूप में पहचाना। इसमें न केवल शारीरिक पीड़ा बल्कि मानसिक पीड़ा और जीवन में निहित अस्तित्व संबंधी असंतोष भी शामिल है। दूसरा है समुदाय, दुख की उत्पत्ति। दुख का कारण लालसा और लगाव में निहित है, जो वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति की अज्ञानता से उत्पन्न होता है। लालसा का तात्पर्य संवेदी सुख, अस्तित्व और गैर अस्तित्व की इच्छा से है। तीसरा, निरोध, दुख की समाप्ति। लालसा और आसक्ति के पूर्ण उन्मूलन के माध्यम से दुख की समाप्ति संभव है। अज्ञान पर काबू पाकर और सभी चीजों की अनित्य और अन्योनाश्रित प्रकृति को समझकर व्यक्ति दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
चौथा, मग्गा, दुख की समाप्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पीड़ा की समाप्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक प्रदान करता है। अष्टांगिक मार्ग। पहला, सही समझ, सम्मा दिट्ठी, 4 आर्य सत्य और वास्तविकता की प्रकृति की स्पष्ट और सही समझ विकसित करना। दूसरा, सही इरादा, सम्मा संकल्प, त्याग, सद्भावना और करुणा के अच्छे इरादे पैदा करना। तीसरा, सही भाषण, सम्मा वाका, झूठे भाषण, विभाजनकारी भाषण, कठोर भाषण और बेकार बकवास से बचना। चौथा, सही कार्रवाई, सम्मा कम्मनता, हत्या, चोरी और यौन दुराचार से दूर रहकर नैतिक आचरण का अभ्यास करना। पांचवा, सही आजीविका, सम्मा आजीवा, ऐसी आजीविका में संलग्न होना जो सम्मानजनक हो और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। छठा, सही प्रयास, सम्मा वायामा, अस्वास्थ्यकर गुणों को त्यागने और अच्छे गुणों को विकसित करने का प्रयास करना। सातवां, सही दिमागीपन, सम्मा सति, शरीर, भावनाओं, दिमाग और घटनाओं के बारे में दिमागीपन और जागरूकता पैदा करना। आठवां, सही एकाग्रता, सम्मा समाधि, ध्यान और अंतर्दृष्टि की गहरी अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान प्रथाओं के माध्यम से एकाग्रता विकसित करना। अष्टांगिक पथ नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है जो अभ्यासकर्ताओं को पीड़ा से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। बौद्ध अभ्यास का अंतिम लक्ष्य।